हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्जी। तो मैं हूँ अभी इस वक्त गांव में, तो गांव से ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ली हैं 4 से 5 प्याज की गट्टियाँ। तो 4 से 5 प्याज ली है हमने और इनको छील के इनका हमको पीसना है मसाला। तो आज मैं मसाला पीसने वाली हूँ सिलबट्टे पर। जो टेस्ट सिलबट्टे पर आता है ना मसाले या फिर चटनी का, वो मिक्सी में नहीं आता। अगर आप लोगों के घर सिलबट्टा है तो ज़रूर आप एक बार ट्राई करके देखना। तो चलिए फटाफट से हम प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, इतनी चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसको हम सिलबट्टे से पीसेंगे। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, अब ले लिया है लहसुन। अभी नया वाला लहसुन चल रहा है तो छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसको हम फटाफट से छील लेते हैं और इसमें डालते हैं। छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी डालेंगे और मिर्ची हमने डाली है 7 से 8। अपने हिसाब से आप बनाना। गांव में सब लोग क्या करते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, इसलिए हमने उस हिसाब से मिर्ची डाली है। मगर आप अपने हिसाब से डालना। तो लहसुन भी हम 7 से 8 या फिर 10 कलियाँ डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए फटाफट से अब हम कटहल को छील लेते हैं। कटहल को छीलने का भी एक अलग तरीका होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। कटहल में दूध जैसा कुछ निकलता है जो हाथों से और चाकू से बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है, जो कि छूटने का नाम नहीं लेता। तो आप लोग एक काम करिएगा, हाथों से और चाकू से तेल लगा लीजिएगा। जिस तेल में आप सब्जी बनाते हो वो तेल आप हाथों में और चाकू से लगा लीजिएगा। उसके बाद अगर आप कटहल को काटेंगे ना तो बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं और ना ही बिल्कुल चिपकेगा। ये बहुत आसानी से आपका कटहल कट जाएगा। तो इस तरीके से कटहल को मैं काटती हूँ। हर किसी का काटने का तरीका अलग होता है। तो इस तरीके से इसको पकड़ के खींच देंगे तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो इसको हम चाकू से अलग कर देंगे। पहले मैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ कटहल के, फिर उसके बाद उसको छीलती हूँ। और इसका छिलका थोड़ा मोटा ही निकालना पड़ता है क्योंकि इसका छिलका वाकई में मोटा होता है। ये देख लीजिए इस तरीके से। कभी कभी तो नहीं समझ आता मुझे, तो मैं छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसको छील लेती हूँ इस तरीके से। तो फटाफट से मैं सारे कटहल के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेती हूँ, जिससे कि जल्दी से पक जाएगा। बहुत लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जिनके घर में खाना अलाउ नहीं होता है लेकिन वो खाना चाहते हैं, तो वो इस सब्ज़ी को ट्राई कर सकते हैं। और ये सब्ज़ी कटहल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बिल्कुल नॉनवेज के जैसा ही बनता है। तो ये देख लीजिए, और इसका मसाला मैं सिलबट्टे पे पीसने वाली हूँ। तो चलिए इसका छोटे छोटे से पीस करने पड़ते हैं, जिससे कि इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगे, वरना कटहल को पकाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कढ़ाई में किया है थोड़ा सा तेल ऐड और उसके बाद हम डाल देंगे उसमें कटहल को। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक। तो थोड़ा बहुत कटहल हमारा इसी में पक जाता है और उसके बाद फिर हम इसको मसाले के साथ छौंका लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको हम भून लेते हैं। तो आप भी देख लीजिए, और मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में सब्जी, तो आयरन युक्त सब्जी हो जाएगी। आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके शरीर में। अगर आयरन की कमी हो गई है तो आप इस तरीके से बनाइएगा, आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। तो मैं तो हमेशा लोहे के कढ़ाई में ही सब्जी बनाती हूँ ज़्यादातर। अब जब से मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप लोहे की कढ़ाई में खाओगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है, और आप सिल्वर की कढ़ाई में खाते हो तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है। तो हमने निकाल लिया है कटहल को। थोड़ा सा हम तेल और डालेंगे दोबारा से। अब मसाला ज़्यादा है उस हिसाब से तेल भी डालेंगे, क्योंकि मसाले को भुनने के लिए हमें तेल भी चाहिए। तो हमने मसाला पीस लिया है सिलबट्टे से, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ। ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैं डालूँगी जीरा। जीरे के बाद मैं मसाला पीस, लेकिन थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैंने मिक्सी से मसाला पीस लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने मिक्सी में ही थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला और धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। पानी में इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे क्या होगा ये मसाले सारे फूल जाएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देंगी जब हम सिलबट्टे का मसाला पीसते हैं, बिल्कुल वैसा ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप लोगों के लिए घर पर ही सारी रेसिपी
शेयर करूँगी ऐसी जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी महंगी मिलती है, या फिर हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग उससे नहीं खा पाते महंगे की वजह से। तो वो चीज़ आसानी से कम रुपए में हम घर पे बना सकते हैं। तो उसके बाद हमने कटहल को डाल दिया था, और कटहल के बाद फिर हमने उसमें पानी, टमाटर, सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। और फिर इसको लगभग कटहल पकने को हो के आ गया, तो हम इसको करते हैं चेक। अब ये थोड़ा कच्चा कच्चा रह गया है, तो इसको हम थोड़ी देर फिर से पकाएंगे और बिल्कुल स्लो कर देंगे गैस, जिससे कि सब्ज़ी आसानी से पक जाएगी और इसको थोड़ा रसा भी इसका कम हो जाएगा। उसके बाद धनिया डाल के आपकी सब्ज़ी तैयार है। आप लोग ज़रूर खाइएगा। बहुत लोग सूखा कटहल भी बनाते हैं और बहुत लोग रसा वाला भी बनाते हैं। तो ये है रसा वाला कटहल, क्योंकि बहुत दिन से मैं सूखा कटहल खाती थी पहले। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी लगभग हमारी पक चुकी है। हमने 5 मिनट के लिए और पकाई थी, तो अब अच्छे से पक चुकी है, ना ज़्यादा इसमें रसा है। देखो बिल्कुल ऐसे ही बनाती, बहुत लोग एकदम सूखी भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसमें ऐड करते हैं धनिया और फिर बनाते रोटी, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं सब्जी रोटी का। अभी बज चुके हैं दोपहर के 11। तो हमारे यहाँ तो जल्दी ही रोटी सब्जी बन जाती है गांव में। शहर में थी तो 1 से 2 बजे तक रोटी होती थी, दोपहर की खाना होता था। लेकिन गांव में 10 से 11 के 12 के बीच में खाना हो जाता है और मैं फ्री भी हो जाती हूँ। तो चलिए सब्जी को निकाल के रख देती हूँ एक दूसरे बर्तन में, क्योंकि पकने के बाद अगर हम लोहे की कढ़ाई में सब्जी को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा काली हो जाती है। तो आप इसलिए सब्जी को बना के फटाफट से इसको दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। चलिए तो फटाफट से मैंने सब्जी निकाल ली है। अब मैं बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं मेरे खाने का। तो ये मेरे गांव की किचन है। आप लोग ज़्यादा मतलब वो मत करना कि ऐसी किचन है वैसी किचन है, ऐसा सब कुछ गांव में तो सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो मैंने आटा लगा लिया था जब सब्जी खदक रही थी, यानी कि सब्जी उबल रही थी, तब मैंने आटा लगा लिया था। तो अब रखा है तवा और अब मैं बनाऊंगी फटाफट से रोटियां। तो ये देख लीजिए, और फिर मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर और सासू जी खाएंगे। उसके बाद बनाने के बाद तुरंत मैं भी खाने के लिए बैठ जाऊं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। यहाँ पे नाश्ता नहीं बना था आज। जिस दिन नाश्ता बनता है उस दिन रोटियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन नाश्ता नहीं बनता उस समय भूख बहुत जल्दी और ज़्यादा लगने लगती है। तो चलिए फटाफट से मैं सारी रोटियां बना लेती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मैं बस वैसी ही रेसिपी लेकर आती हूँ जो कि आप जो मिडिल क्लास फैमिली की जो हाउसवाइफ होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें वो सोचती हैं कि हम रेस्टोरेंट में जाके खाएं, और वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए वो सारी चीज़ें मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी बस वही सारी वीडियो शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।